नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया आदेश, बिल्कुल नई जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की बात आती है तो कभी भी शुरू में सारा पैसा नहीं दिया जाता। ये एक बेसिक सी चीज है। शुरू में जो प्रॉपर्टी को खरीदने वाला होता है वो एक एडवांस अमाउंट दे देता है, 10%, 20%, जितना भी उन लोगों के बीच तय होता है। और यही कहा जाता है कि जिस दिन आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराओगे, बाकी पैसा उस दिन आपको दिया जाएगा। पर अगर मैं आपको बोलूं कि जो पैसा आप एडवांस दे रहे हैं, अगर कल को आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, देने से मना कर दे, ज्यादा पैसा मांगना लगे, तो जो आप लोगों ने एडवांस पैसा दिया है वो जब्त कर लिया जाएगा। और अगर आप कोर्ट में जाते हैं और एक गलती आप करते हैं तो कोर्ट भी आपको वो पैसा नहीं दिलवा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई जजमेंट में साफ ये चीज क्लियर करी है कि जो एडवांस पैसा दिया गया है वो जब्त कर लिया जाएगा और जो प्रॉपर्टी का खरीदार था वो कोर्ट से भी उस पैसे को नहीं मांग सकता। ये हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए काफी जरूरी वीडियो साबित होने वाली है। तो एक एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, मैंने अपने सभी दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए एक फ्री में व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर जो भी नई लीगल अपडेट्स आती हैं, जो भी जानकारियां आती हैं, हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग हर लीगल अपडेट से खुद को अप टू डेट रख सकें। अगर आप भी हमारे उस व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, अक्सर हमने देखने को मिलता है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जाता है तो अक्सर शुरू में एग्रीमेंट टू सेल बनता है। कारण, क्योंकि उसी एग्रीमेंट में सभी चीजें लिखी जाती हैं कि कितना पैसा एडवांस होगा, कितने समय में रजिस्ट्री की जाएगी, कब्जा कब दिया जाएगा, और जो भी कंडीशंस होती हैं उस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। और उसी के अंदर एक पार्ट होता है कि कितना पैसा शुरू में एडवांस के तौर पर दिया जाना है ना। अक्सर लोग उसमें लिखते हैं, और एक कॉमन चीज है कि जो पैसा हम एडवांस में दे रहे हैं, अगर सामने वाली पार्टी ने बचा हुआ पैसा समय से नहीं दिया, जो खरीदार है उसने बाकी पैसा समय से नहीं दिया या रजिस्ट्री नहीं कराई, तो उसका जो ये पैसा होता है वो जो बेचने वाला था प्रॉपर्टी वो जब्त कर लेगा। ये हर एग्रीमेंट में बेसिक सी चीज लिखी जाती है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी और कल को आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो कोर्ट भी आपका जो वो पैसा है जो आपने एडवांस में दिया है वो आपको नहीं दिलवाने वाला। भले आपने एग्रीमेंट में ये बात लिखी हो या ना लिखी हो कि मेरा पैसा जब्त कर लेना अगर रजिस्ट्री ना कराऊं, अगर ये बात नहीं भी लिखी आपने तब भी कोर्ट आपका वो जो एडवांस अमाउंट है वो नहीं देगा। आखिरकार ऐसा है क्यों? पैसा आपका, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे थे, छोटा मोटा पैसा भी नहीं है, फिर क्यों कोर्ट आपका वो एडवांस अमाउंट नहीं देता? इसके लिए मैं बिल्कुल जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो आपके साथ क्लियर करूं, क्योंकि उसी में वो सभी ग्राउंड्स बताए गए हैं जो आपको ध्यान रखने जरूरी है अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती आपने करी तो आपका एडवांस अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है इसका के आर सुरेश, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस आर पुरनमा एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5822 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 2 मई 2025। नाउ प्रेजेंट केस में यही होता है कि एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एग्रीमेंट करता है और कुछ पैसा एडवांस में दे देता है। बाद में वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाता है, क्योंकि वो वहां पर क्या होता है, रजिस्ट्री होने से मना कर देता है। नाउ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उसने कोर्ट में केस डाला तो जो केस के अंदर, दावे के अंदर प्रेयर लिखी जाती है, वहां पर यह चीज मेंशन नहीं करी कि मुझे जो मैंने एडवांस पैसा दिया है वो वापस दिलवा दिया जाए। और यहां पर
उसने ये राहत नहीं मांगी। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आया कि अगर उसने ये चीज स्पेसिफिकली नहीं लिखी कि मेरा एडवांस अमाउंट मुझे वापस दिया जाए, तो कोर्ट क्या उस पैसे को दिलवाएगा, या ये तो कोर्ट अपनी सुओ मोटो पावर, अपनी पर्सनल पावर यूज करके उसको वो पैसा तब भी दिला सकता है। अब इस चीज पर ध्यान दें, कुछ बड़ी जजमेंट का मैं रेफरेंस आपको दूं, जो जजमेंट का रेफरेंस खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिरकार लीगली क्या चीजें होती हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सबसे पहली जो जजमेंट है जिसका रेफरेंस दिया गया, मनिक्कम थंडापानी वर्सेस वसंता 2022 की सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। यहां पर बोला गया कि देखो, अलग से ऐसी कोई भी राहत मांगने की जरूरत नहीं है, जो किसी केस के अंदर अगर कोर्ट डिक्री पास करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिल जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोर्ट ने बोला किसी को कि इसके नाम तुम रजिस्ट्री करो, तो सीधी सी बात है कोर्ट उसको मालिक बना रहा है रजिस्ट्री कराकर, तो उसको अलग से कब्जा मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मालिक है, कब्जा तो मिलेगा मिलेगा। पर ठीक उसी प्रकार से कोर्ट ने बोला कि अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 22 देखें, तो वो कोर्ट को यह कहता है कि इस प्रकार की राहत मांगने के लिए हमेशा कोर्ट सामने वाली पार्टी को अलाउड करे कि वो केस के किसी भी स्टेज पर अपनी राहत मांग सकता है, भले वो मांगना भूल गया हो। वो कोर्ट में 6-17 की एप्लीकेशन लगाएगा, संशोधन करके उस चीज की मांग कर लेगा। पर अगर वो इस राहत को मांगता ही नहीं है, केस अंतिम मोड़ पर आ गया, उसने वो रिलीफ मांगा ही नहीं, उसके पास कानूनी प्रावधान मौजूद है कि वो बाद में भी मांग सकता है, तब भी नहीं मांग रहा, तो कोर्ट अपनी सुओ मोटो पावर यूज करके उसको वो राहत नहीं दिला पाएगा, और उसका जो वो एडवांस अमाउंट है उसने जमा किया था प्रॉपर्टी के दौरान, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए मानते हुए उसको जब्त कर लिया जाएगा, फोरफिचिड कर लिया जाएगा, उसकी राहत वो नहीं मांग सकता। ये चीज साफ शब्दों में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है दोस्तों। अब आप लोग एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला क्या है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो एडवांस पेमेंट का मनी जो आपने जमा किया है उसको आप रिफंड कराना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक आप स्पेसिफिक रिलीफ अपने दावे में नहीं मांग रहे उसको रिफंड करने का। कोर्ट ने इसके अलावा यह भी बोला कि कोर्ट को भी अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अपनी सुओ मोटो पावर यूज करके किसी को ऐसी राहत दे दे जो उसने अपने दावे में लिखी ही नहीं है। उन्होंने बोला उसके पास मौजूद है अलग, कि वो संशोधन करे, किसी भी स्टेज के दौरान संशोधन करके अपनी प्रेयर में मांग ले। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑर्डर 22 सब क्लॉज 2 ये बात कहता है। पर अगर वो नहीं मांग रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी प्रेयर उसको नहीं देगा, सुओ मोटो पावर यूज नहीं करेगा। ये चीज साफ तरीके से क्लियर कर दी गई। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, नंबर से आप कनेक्ट होकर इस जजमेंट की कॉपी हमारी टीम से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।